हेलो माय डियर स्टूडेंट, पाई सपोर्ट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इफ एल्स कंडीशनल प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आप लोगों की हमेशा शिकायत रहती थी कि मैं ज़्यादा ध्यान प्रैक्टिकल पे देता हूँ और थ्योरी पे थोड़ा कम देता हूँ, तो आज मैं उसका भी सॉल्यूशन लेकर के आ गया हूँ। आप लोग अभी देख पा रहे होंगे मैंने जितना भी क्लास लिया है अभी तक उन सभी का पीडीएफ एक अरेंज्ड फॉर्म में मैंने तैयार किया है आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली इसको पढ़ सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ एक एक थ्योरी को जितना आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है मैंने सब कुछ लिख दिया है। यहाँ से आप लोग कंटेंट को देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ C++ पढ़ाया था, तो यहाँ से इंट्रोडक्शन ऑफ C++ देख सकते हैं। उसके बाद वेरिएबल, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, और अभी जो हम लोगों का चल रहा है वो कंडीशनल प्रोग्रामिंग है। और कंडीशनल प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग अभी इफ एल्स को पढ़ रहे हैं। इफ एल्स कंडीशनल प्रोग्रामिंग के बारे में मैंने पिछले क्लास में कुछ बताया था। अगर आप पिछला क्लास नहीं किए हैं तो सबसे पहले जा कर के मेरे पिछले क्लास को देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं जल्दी से एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी ध्यान में आ जाए। यहाँ आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो एक स्टेटमेंट यहाँ से एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये फॉल्स होगा तो हमारा फॉल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, लेकिन हमारा स्टेटमेंट जो है कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा। एक टाइम पे दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, या तो ट्रू वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या तो फॉल्स वाला। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोग अपने कंडीशनल प्रोग्रामिंग को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक इफ एल्स के थ्रू और एक स्विच केस के थ्रू। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इफ एल्स के बारे में पढ़ा था। इफ एल्स का यहाँ सिंटैक्स आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इफ के बाद एक ब्रैकेट ओपन होता है और यहाँ से हमारा जो होता है कंडीशन होता है, और कंडीशन के बाद एक स्टेटमेंट होता है और इसका एल्स पाथ। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये फॉल्स होता है तो हमारा स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं इफ़ 5 greater than 10 सी आउट 5 एल्स सी आउट 10। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ हमारा है कंडीशन। इस सिंटैक्स को आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। हमारा सिंटैक्स क्या है, इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट 1 एल्स स्टेटमेंट 2। तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ कंडीशन लिखा, उसके बाद यहाँ हमारा स्टेटमेंट 1 है और एल्स के बाद स्टेटमेंट 2। तो जब हमारा यहाँ से कंडीशन चेक होगा, और यहाँ से हम लोगों को पता है ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 10 बड़ा है 5 से, और यहाँ मैंने लिखा है 5 greater than 10। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगा, हमारा यहाँ से, तो हमारा स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमारा स्टेटमेंट कौन सा एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट 2, और यहाँ से हम लोगों को रिजल्ट क्या मिलेगा, 10 आउटपुट मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको आगे हम लोग प्रोग्राम में भी देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ। प्रोग्राम में जब देखिएगा तो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसके बारे में मैंने कुछ थ्योरी भी लिख दिया है, तो आप लोग इस थ्योरी को पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था इन सब के बारे में, फिर भी आप लोग इसको देख लीजिएगा। और यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं कि इस तरह से अगर हम लोग लिखे तो ये हमारा सही होता है, और आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से नहीं लिख सकते हैं और जो कि पूरी तरह से गलत होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं सही किस तरह से है। सबसे पहले जब हम कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन के बाद पहला स्टेटमेंट, उसके बाद एल्स, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या लिखेंगे, कंडीशन, और यहाँ से कर्ली ब्रेसेस को हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन एल्स के पहले ही इसको बंद भी कर देना होगा। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, स्टेटमेंट 1 को मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है, उसके बाद स्टेटमेंट 2 को भी, ये भी बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ देख सकते हैं इफ़ कंडीशन लिखे हैं, उसके बाद दो स्टेटमेंट को मैंने एक ही साथ लिखा है। मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू होता है, इफ़ कंडीशन, तो यहाँ से हमारा स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये फॉल्स होता है तो स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट होगा। इन दोनों को ये छोड़ देगा, क्यों, क्योंकि ये ट्रू पार्ट में है और ये फॉल्स पार्ट में है। अगर कंडीशन हमारा यहाँ से फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट 3 एंड 4 एग्जीक्यूट होगा। अब जो बच्चा लोग गलती करते हैं तो वो गलती क्या होता है, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग। मैंने सबसे पहले इफ़ कंडीशन लिखा है, उसके बाद स्टेटमेंट 1 लिखा है, उसके बाद एल्स लिख करके स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 को ऐसे ही लिख दिया। इसको मैंने कर्ली ब्रेसेस से बंद नहीं किया, तो ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से आप लोगों को नहीं लिखना है। और एक गलती करते हैं स्टूडेंट, वो कैसे करते हैं, तो यहाँ सोचते हैं एक ही कर्ली ब्रेसेस को ओपन करते हैं और यहाँ एंड कर देंगे, तो ये भी बिल्कुल गलत है। इस तरह से भी आप लोगों को नहीं करना है।
ये मैंने पिछले वीडियो में बता चुका था, मैं सिर्फ यहाँ रिवीजन करा रहा हूँ। मैंने एक प्रोग्राम भी बना करके दिखाया था जिसको आप लोग यहाँ इस बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। जब ये PDF आप डाउनलोड कीजिएगा तो यहाँ एक लिंक रहेगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, जिससे आप लोग मेरे YouTube चैनल पे चले आइएगा और वहाँ से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं मैंने कैसे प्रोग्राम को लिखा है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने आज के क्लास की ओर, जो कि होने वाला है हम इफ एल्स को कितने टाइप से यूज कर सकते हैं। तो हम लोग इफ एल्स को 3 टाइप से यूज कर सकते हैं। एक सिंगल इफ एल्स होता है, एक मल्टीपल इफ एल्स और एक नेस्टेड इफ एल्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंगल इफ एल्स में क्या होता है। सिंगल इफ एल्स को आप लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग एक इफ लिखेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट, मतलब सबसे पहले हम लोग एक इफ एल्स को क्लोज करेंगे, उसके बाद हम लोग अगला इफ एल्स को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के जब हम लोग कंडीशन को यूज करेंगे, कंडीशनल प्रोग्रामिंग को, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल इफ एल्स। यहाँ हम लोगों ने सिंगल इफ एल्स का यूज किया है, जिसको मैंने पिछले वीडियो में एक प्रोग्राम बना करके भी दिखा दिया था और आगे हम लोग अभी बनाने भी वाले हैं एक प्रोग्राम इस पे। अब मल्टीपल इफ एल्स में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग एक इफ लिखेंगे और इसके एल्स पार्ट में एक दूसरा इफ लिख देंगे। तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले हम लोगों का कंडीशन 1 चेक होगा। अगर कंडीशन 1 ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा और यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, मतलब सिर्फ हम लोगों का स्टेटमेंट 1 ही एग्जीक्यूट होगा। इस बात को आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग इफ एल्स का यूज करते हैं तो सिर्फ एक ही पार्ट एग्जीक्यूट हो सकता है। मतलब यहाँ इस प्रोग्राम की देखें तो यहाँ से हमारा सिर्फ एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर पहला कंडीशन ट्रू हो जाता है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर पहला कंडीशन फॉल्स होता है तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये एरो आकर के मिला है यहाँ इसके एल्स पार्ट में, ये हमारा एल्स पार्ट है। और एल्स पार्ट में हम लोगों का एक और कंडीशन है जो कि इफ़ है। तो इसमें जब हमारा कंडीशन ट्रू, यहाँ मेरा कंडीशन 2 है, अगर ये कंडीशन 2 ट्रू होता है तो हमारा स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा और अगर ये फॉल्स होता है तो हमारा स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा। लेकिन होगा एक बार में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। यहाँ हम लोग मल्टीपल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे कर्ली ब्रेसेस का यूज करना होगा और इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। मल्टीपल इफ एल्स हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो बने रहिए वीडियो में, जब हम लोग प्रोग्राम को लिखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेस्टेड इफ एल्स को समझते हैं। सबसे पहले हमारा कंडीशन 1 चेक होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो हम दूसरे इफ एल्स में आ जाएंगे, क्योंकि इसका जो ट्रू पार्ट है उसमें एक और कंडीशन है। और अगर ये फॉल्स हो जाता है, हमारा कंडीशन 1 फॉल्स हो जाएगा, तो सिर्फ स्टेटमेंट यहाँ से हम लोगों का स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा और यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रू हो जाता है तो हमारे पास एक और इफ एल्स का कंडीशन है, तब हम लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे कंडीशन 2 पे। अगर ये कंडीशन 2 ट्रू होता है तो हमारा स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा और अगर ये फॉल्स होता है तो हमारा स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। इसको हम लोग आगे प्रोग्राम में देखने वाले हैं। यहाँ मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्रोग्राम भी लिखा और इसका फ्लो चार्ट भी बना रखा है। एक स्टूडेंट ने बोला था मुझे फ्लो चार्ट पे वीडियो बनाने के लिए, तो अगला जो वीडियो होने वाला है वो फ्लो चार्ट या फिर कमेंट्स पे होने वाला है, तो मैं उसके बारे में भी बता दूंगा अच्छे से। तो मैंने यहाँ फ्लो चार्ट के थ्रू इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझाने का कोशिश किया है। फ्लो चार्ट क्या होता है, बेसिकली एक ग्राफिकल वे होता है प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि सभी लोग सिंपल भाषा में प्रोग्राम को समझ पाए। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 डिफरेंट नंबर। ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 डिफरेंट नंबर है, सेम नंबर नहीं है, इसलिए जब भी हम लोग प्रोग्राम को लिखेंगे तो उस टाइम दोनों नंबर इक्वल होने का डर नहीं रहेगा। ठीक है, दोनों डिफरेंट नंबर इनपुट लेने वाले हैं। इनपुट 2 डिफरेंट नंबर, चेक एंड डिस्प्ले विच नंबर इज ग्रेटर। मतलब हम लोगों को 2 नंबर को इनपुट कराना है यूजर से, N1 एंड N2, और हम लोगों को चेक करना है क्या N1 बड़ा है या फिर N2 बड़ा है। एक बात तो फिक्स है, जब हम लोग 2 डिफरेंट नंबर को ले रहे हैं तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं फ्लो चार्ट इसका क्या है। सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद फ्लो चार्ट के बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ, तो अभी आप लोग परेशान मत होइए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ से प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे N1 एंड N2। जब इनपुट ले लेंगे तो हम लोगों को चेक करना है क्या N1 N2 से बड़ा है, क्या N1 N2 से बड़ा है। मान लो मैंने यहाँ इनपुट लिया 5 और यहाँ लिया 10, तो वह इस जगह पे क्या चेक होगा, क्या 5 10 से बड़ा है। अगर ये फॉल्स है
तो हमारा फॉल्स पार्ट यहाँ से हम लोगों का प्रिंट करा देना n2 मतलब 10 हो जाएगा बड़ा नंबर। और अगर ये कंडीशन ट्रू होता, मान लिया जाए मैंने यहाँ 10 लिया होता और यहाँ 5 लिया जाता, तब ये कंडीशन ट्रू हो जाता। तो इस टाइम ट्रू वाला पार्ट प्रिंट होगा n1। ठीक है, तो मैं इसको अभी मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहला नंबर था 5 और यहाँ से हमारा 10। तो इस प्रोग्राम की माने तो यहाँ से जब ये कंडीशन देखा जाएगा तो हमारा 5 छोटा है और 10 बड़ा है, तो ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा और हमारा फॉल्स पार्ट में आएगा और यहाँ से n2 को प्रिंट करा देगा और n2 में हमारा होगा 10। यहाँ इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे 2 नंबर को हम लोगों को इनपुट लेना है और दोनों नंबर अलग अलग होना चाहिए। उसके बाद चेक करना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। और इस प्रोग्राम को लिखने के लिए हम लोग यहाँ फ्लो चार्ट का यूज करने वाले हैं। और फ्लो चार्ट में हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा कि हम लोगों को प्रोग्राम स्टार्ट करना है। तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। मैं यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड को यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये लिखा। अगर आप टर्बो C++ में यूज कर रहे हैं तो आप लोगों को ये लाइन नहीं लिखना है, बाकी सारा प्रोग्राम सेम होने वाला है। अब यहाँ हम लोग अपने मेन फंक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं, इंट मैन। और यहाँ से हम लोगों का प्रोग्राम जो है सो स्टार्ट हो चुका है। प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। अब आगे हम लोगों को क्या करना है वो हम लोग को फ्लो चार्ट बताएगा। तो हम लोगों को यहाँ 2 नंबर को इनपुट लेना है, n1 एंड n2। तो इनपुट लेने के लिए सबसे पहले हम लोगों को वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा, तो डिक्लेयर कर लेते हैं। और यहाँ से हम लोगों का डिक्लेरेशन का पार्ट ख़त्म हो चुका है। अब हम लोगों को इनपुट लेना है और इनपुट लेने के लिए सबसे पहले यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करवाना होगा जिसमें हम उससे 2 डिफरेंट नंबर को मांगेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग cout का यूज करेंगे और यहाँ से हम लोग इस लाइन को ख़त्म कर देंगे एंड के थ्रू। और आगे हम लोग दोनों नंबर को इनपुट करा लेंगे। और यहाँ हमारा इनपुट वाला पार्ट यहाँ इतना में ख़त्म हो चुका है। अब आगे देखते हैं फ्लो चार्ट में क्या हम लोग लिखे हैं। फ्लो चार्ट में आगे बताया जा रहा है कि हम लोग दोनों नंबर को कंपेयर करेंगे कि दोनों में से बड़ा कौन है। मतलब n1 क्या n1 n2 से बड़ा है। तो हम लोग ऐसा ही प्रोग्राम अभी आगे लिखने वाले हैं इफ़ एल्स में। और इफ़ एल्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ इफ़ को लिखेंगे, उसके बाद यहाँ हमारा कंडीशन होगा, उसके बाद हमारा स्टेटमेंट होगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट 1 एल्स स्टेटमेंट 2। तो चलिए लिखते हैं यहाँ इफ़ n1 ग्रेटर देन n2। और यहाँ से हमारा कंडीशन ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग यहाँ स्टेटमेंट को लिखते हैं। अगर n1 n2 से बड़ा है तो क्या हम लोगों को प्रिंट कराना है कि n1 बड़ा नंबर है। तो उसको प्रिंट कराने के लिए क्या यूज करेंगे, cout का। और ऐसे अगर हम डायरेक्ट लिखें cout n1 तो ये प्रोग्राम भी सही है, लेकिन प्रोग्राम को अच्छी तरह से लिखने के लिए यहाँ हम लोगों को एक मैसेज बॉक्स का यूज करना होगा ताकि देखने वाले को भी अच्छा लगे और पता भी चले कि ये बड़ा नंबर है या फिर छोटा नंबर। तो यहाँ हम लोग मैसेज बॉक्स के अंदर लिखने वाले हैं ग्रेटर नंबर इज। और यहाँ से हम लोग मैसेज बॉक्स को क्लोज कर देंगे और यहाँ से हमारा n1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसी के एल्स पार्ट में क्या लिखेंगे, एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मतलब n1 बड़ा है। और अगर ये फॉल्स होता है तो इसका मतलब फिक्स है कि n2 बड़ा है, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने 2 डिफरेंट नंबर को इनपुट लिया था। तो अगर n1 बड़ा है तो ठीक है, नहीं तो फिक्स बात है कि n2 बड़ा होगा। तो यहाँ हम लोग आगे क्या लिखने वाले हैं, cout मतलब इस बार लिखेंगे हम लोग n2 बड़ा है। यहाँ भी हम लोग मैसेज बॉक्स का यूज करने वाले हैं और यहाँ हम लोग इस बार n2 को प्रिंट करा देंगे। और यहाँ से हम लोगों का प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने यहाँ इंट मैन को यूज किया है तो इसके लिए एक रिटर्न वैल्यू भी देना होगा 0 रिटर्न 0। और यहाँ से हम लोगों का प्रोग्राम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं मुझे एक मैसेज डिस्प्ले हुआ एंटर टू डिफरेंट नंबर्स, जो कि ये वाला हमारा मैसेज है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ मैं 5 इनपुट दे रहा हूँ और उसके बाद 10। तो देख सकते हैं जब जैसे ही मैंने एंटर दबाया और यहाँ हमारे पास रिजल्ट आ चुका है ग्रेटर नंबर इज 10। तो इस तरह से ये प्रोग्राम पूरी तरह से वर्क कर रहा है। इस बार मैं नंबर को बदल दे रहा हूँ। इस बार मैं फिर से इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद
मैं इस बार पहला नंबर को दिया 5 और दूसरा नंबर 250। तो आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं, ग्रेटर नंबर इज 500। तो इस तरह से आप लोग जो प्रोग्राम चाहे उस प्रोग्राम में जैसा चाहें वैसा कंडीशनल प्रोग्रामिंग को यूज कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास अगला क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स चेक एंड डिस्प्ले विच नंबर इज ग्रेटर और बोथ आर इक्वल। तो सबसे पहले हम लोगों को प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम लोग हेडर फाइल को यूज करने वाले हैं। यहाँ जो टर्बो C++ का यूज कर रहे हैं वो इस लाइन को नहीं लिखेंगे, आगे प्रोग्राम सेम होने वाला है। हेडर फाइल इंक्लूड कर लेने के बाद अपना मेन फंक्शन को स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट हो जाने के बाद यहाँ से हम लोगों को इनपुट लेना है। यहाँ तक तो प्रोग्राम के जैसा दोनों सेम ही है, तो इनपुट भी ले लेते हैं। इस बार यहाँ हम लोग मैसेज में लिखने वाले हैं एंटर 2 नंबर्स, यहाँ डिफरेंट का यूज नहीं करने वाले हैं। और यहाँ सिन के थ्रू हम लोग इनपुट ले लेंगे N1, उसके बाद फिर N2, और यहाँ हम लोग एंडल का भी यूज कर लेंगे नेक्स्ट लाइन के लिए। यहाँ इनपुट का काम इतना में ख़त्म हो चुका है। अब आगे देखते हैं प्रोग्राम में क्या बोला गया फ्लो चार्ट में। यहाँ भी एक इफ एल्स का यूज हुआ है और यहाँ हम लोग चेक करेंगे क्या N1 N2 से बड़ा है, और अगर ये ट्रू आता है तो हम लोगों को N1 को प्रिंट कर देना है। तो यहाँ हम लोग यूज करेंगे इफ़ कंडीशन का। तो यहाँ हम लोग सी आउट कराएंगे एक मैसेज बॉक्स को यूज करते हुए, ग्रेटर नंबर इज़, और यहाँ से हमारा N1। यहाँ अगर N1 बड़ा हुआ तो N1 को प्रिंट करा देगा। अब इसके एल्स पार्ट में क्या होगा ये हम लोग यहाँ से देखेंगे। अगर ये फॉल्स हुआ मतलब इसका एल्स पार्ट, फॉल्स मतलब एल्स पार्ट, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है इस टाइम हम लोग एक और इफ़ का यूज करेंगे। तो इसके एल्स पार्ट में हम लोग एक और इफ़ का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारा पहला इफ़ कंडीशन है। इसका जो हमारा एल्स पार्ट होगा, एल्स पार्ट में हम लोग एक कंडीशन को और यूज करेंगे इफ़, और इस टाइम हम लोग क्या चेक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं यहाँ हम लोगों को चेक करना है N2 ग्रेटर देन N1। क्या चेक करेंगे, क्या N2 ग्रेटर देन N1 है। तो इस टाइम ये चेक हो जाने के बाद हम लोगों को प्रिंट क्या कराना है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो इस टाइम फिर से हम लोग फ्लो चार्ट को देखेंगे। अगर ये ट्रू हुआ तो हम लोगों को प्रिंट क्या कराना है, N2 बड़ा है। और अगर ये फॉल्स हुआ तो इस टाइम हम लोग को प्रिंट कराना है प्रिंट इक्वल, ठीक है। तो यहाँ हम सी आउट कराएंगे ग्रेटर नंबर इज, और यहाँ से हम लोग N2 को प्रिंट करा देंगे। यहाँ तक जो हमारा प्रोग्राम था वो ये चेक कर रहा था कि दोनों में से बड़ा कौन है और अब इक्वल कौन है। तो इसके लिए यही इसी का जो एल्स पार्ट होगा उसी में हम लोगों को पता चल जाएगा कि अगर N1 N2 से बड़ा नहीं है और N2 भी N1 से बड़ा नहीं है, मतलब बोथ आर इक्वल। तो इस टाइम हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे, इसका एल्स पार्ट, एल्स सी आउट, और यहाँ हम लोग मैसेज बॉक्स का यूज करेंगे और यहाँ लिखेंगे बोथ आर इक्वल, और यहाँ से हम लोग का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ अगर हम इंटमैन का यूज किए हैं तो इसका मतलब हम लोग को एक रिटर्न वैल्यू भी देना होगा, और रिटर्न वैल्यू में क्या होगा 0। और यहाँ से हम लोग का प्रोग्राम बनके कंप्लीट हो चुका है। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ और यहाँ से रन कर लेते हैं। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे एक मैसेज डिस्प्ले हुआ है एंटर 2 नंबर्स, जो कि हमारा ये वाला मैसेज बॉक्स है। तो इसमें हम इनपुट करेंगे 800, और फिर से मैं 800 इनपुट कर रहा हूँ, मतलब बोथ आर इक्वल। तो रिजल्ट भी वही आना चाहिए, बोथ आर इक्वल्स। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं बोथ आर इक्वल का हम लोगों को मैसेज मिल गया। इस बार मैं पहले डिजिट को बड़ा कर रहा हूँ, तो मैं इसको रन कर रहा हूँ। और इस टाइम मैं इनपुट कराऊँगा, एक में 900 और दूसरे में 600। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ग्रेटर नंबर इज 900 हम लोगों को मैसेज देखने को मिल रहा है। तो इस टाइम मैं सेकंड वाले नंबर को बड़ा करूँगा, मैं फर्स्ट में 100 और सेकंड में 300 दे रहा हूँ। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं जो हमारा बड़ा नंबर है वो 300, और इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। इस तरह से आप लोग कोई भी प्रोग्राम में कंडीशन को यूज कर सकते हैं इफ एल्स का। तो स्टूडेंट आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।